गुड मॉर्निंग क्लास एंड स्टूडेंट्स। तो यस्टरडे हमने जो टॉपिक पढ़ा था वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स, या वी कैन से मल्टीपल सोर्स ऑफ क्रेडिट, जो हमने बताया था कि कहाँ कहाँ से हमें, कौन कौन से सोर्सेज से हमें क्रेडिट मिल सकता है, किस किस को कहाँ से मिल सकता है। ठीक है, जैसा उसमें मैंने बताया था कि लैंडलेस लेबर्स, उनको एम्प्लॉयर देता है, दे आर डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉयर। स्मॉल फार्मर्स, वो ट्रेडर्स से लोन लेते हैं। मीडियम लैंड ओनर्स, वो तो फॉर्मल सोर्स से लेते हैं लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। तो आज का जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट है एज़ पर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये, फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। तो देयर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ रेजिंग फंड्स फॉर योर बिजनेस या फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। तो अगर आपको पैसे चाहिए, अगर आपको लोन चाहिए, तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप फॉर्मल सेक्टर से लेंगे या आप इनफॉर्मल सेक्टर से लेंगे। ठीक है, तो फॉर्मल सेक्टर क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर क्या है, इनमें हम डिफरेंस पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर। ऑन दैट बेसिस आपको समझ आएगा कि फॉर्मल सेक्टर में क्या आता है, इनफॉर्मल सेक्टर में क्या आता है। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा बहुत फॉर्मल सेक्टर की बात करेंगे। तो फॉर्मल सेक्टर क्या है, फॉर्मल सेक्टर लोन जब हम लेते हैं तो इट मीन्स कि भाई आप लोन लेते हैं, आप क्रेडिट लेते हैं फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या कोऑपरेटिव्स। लोन फ्रॉम बैंक्स या लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स जिसको हम कहते हैं। तो ये फॉर्मल सेक्टर लोन जो होता है, इसको रेगुलेट करता है बाय गवर्नमेंट। इज़ रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, सुपरवाइज्ड बाय आरबीआई एंड कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। देखो, फॉर्मल सेक्टर मतलब हो गया जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस वेल डिफाइंड हैं। जब आप किसी बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या कोऑपरेटिव से लोन लेंगे, देखो अगर आपको लोन की ज़रूरत है, चाहे आप फार्मर है, चाहे आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे कोई भी टाइप का लोन लेते हैं आप। ठीक है, तो जब आप बैंक से लोन लेंगे, जब आप किसी कोऑपरेटिव से लोन लेंगे, तो इसका मतलब है इट इज़ अ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट या फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इसको कहते हैं हम। ठीक है, अब फॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, इट इज़ रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। इसको गवर्नमेंट रेगुलेट करता है। इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो जो मैंने बताया था कि जितने भी बैंक पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं, उनको जो रेगुलेट कर रहा है, उनको जो सुपरवाइज करता है, वो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड इट इज़ कंट्रोल्ड एक्टिविटीज़, द एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बैंक बैंक टू मेंटेन मिनिमम कैश। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, वो इनकी एक्टिविटीज़ फॉर्मल सेक्टर को कंट्रोल करता है और इनको बताता है कि भाई आपको एक मिनिमम कैश रखना पड़ेगा। मेंटेन मिनिमम कैश मतलब जो भी डिपॉजिट आता है, फिर इसको वो लोन देते हैं। लेकिन बैंक के लिए एक रूल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रूल बनाया है कि हर किसी बैंक को एक मिनिमम कैश रखना पड़ता है। ठीक है, ताकि जो डे टू डे रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे अगर किसी डिपॉजिटर को पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, वो निकाल सके उस वक्त। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, लोन शुड बी गिवन टू ऑल। इसमें फॉर्मल सेक्टर में हर किसी को लोन मिलता है, चाहे वो स्मॉल फार्मर से लेके बड़ा बिजनेसमैन है, हर किसी को लोन मिल सकता है और हर टाइप का लोन मिल सकता है। जैसे होम लोन है, कार लोन है, एजुकेशनल लोन है, या कोई भी आप लोन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे हर किस्म का लोन आपको दिया जाता है। ठीक है, बैंक्स हैव टू सबमिट इन्फॉर्मेशन टू आरबीआई। जो फॉर्मल सेक्टर में जो बैंक्स आते हैं, तो इनको क्या करना पड़ता है, इनको पूरी इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन्होंने किसको लोन दिया है, कितना लोन दिया है, किस रेट पे दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, ये सारी इन्फॉर्मेशन को आरबीआई को रिपोर्ट करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। जो फॉर्मल सेक्टर में जब आप लोन निकालते हैं, तो आपको वहाँ से लो रेट ऑफ वो चार्ज करते हैं। ठीक है, और कोलेटरल रिक्वायर्ड, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप फॉर्मल सेक्टर में जाएंगे लोन निकालने के लिए, जब भी किसी बैंक के पास जाएंगे, तो आपको वहाँ पे कोलेटरल रखनी पड़ती है। जो मैंने पहले भी बताया, कोलेटरल मतलब हो गया आपको कुछ प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ती है। ठीक है, चाहे उसमें कोई एसेट है, लैंड है, बिल्डिंग है, होम है आपका, कार है आपकी,
या गोल्ड है आपका, उसको आपको पहले क्या करना पड़ता है, उसको गिरवी रखना पड़ता है, ठीक है। वो टर्म्स एंड कंडीशंस आर वेल डिफाइंड। इसमें क्या होता है, फॉर्मल सेक्टर में जब भी आप लोन निकालेंगे तो उसमें पहले ही वेल डिफाइंड टर्म्स एंड कंडीशंस होता है। मतलब आपको डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी है, आपको इंटरेस्ट रेट पहले ही बताया जाएगा कितना चार्ज किया जाएगा, और रिपेमेंट जो है वो टर्म्स ऑफ रिपेमेंट क्या होनी चाहिए, यानी कि आपको लमसम में देना है या आप इंस्टॉलमेंट में देंगे, ये सारी चीज़ें वेल डिफाइंड होती है, ठीक है। तो देयर आर नो चांसेस ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस। यहाँ पे कभी भी कस्टमर को धोखा नहीं मिल सकता है, या जो बारोवर होता है उसको कभी धोखा नहीं मिलता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फॉर्मल सेक्टर लोन्स। इनफॉर्मल सेक्टर लोन, दैट मीन्स कि जब आप लोन बैंक से नहीं निकालेंगे, आप किसी कोऑपरेटिव से लोन नहीं लेंगे, तो आप कहाँ जाएंगे, तो आपके पास दूसरा जो ऑप्शन है, दूसरा सोर्स ऑफ लोन जो, या दूसरा सोर्स ऑफ क्रेडिट जो है, आप जाएंगे किसी मनी लेंडर के पास। इसमें ट्रेडर्स आते हैं, एम्प्लॉयर्स आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं। तो ये वो सोर्सेज हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं। मतलब जब आप बैंक से लोन नहीं लेंगे या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन नहीं लेंगे, आप किसी दोस्त के पास जाएंगे, आप किसी मनी लेंडर के पास जाएंगे, या जो ट्रेडर्स होते हैं ट्रेडर्स से लोन लेंगे, तो उसको हम कहते हैं इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स। तो इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट में क्या होता है, देयर आर नो वेल डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर इज़ नॉट regulated by government, it is not controlled by RBI। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इनफॉर्मल सेक्टर में गवर्नमेंट कोई इंटरवेंशन नहीं करता है। नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइजेज द क्रेडिट एक्टिविटी, यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को सुपरवाइज नहीं करता। जैसे फॉर्मल सेक्टर में हमने पढ़ा था कि उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको सुपरवाइज करता है, उनको हर कोई रिपोर्टिंग, हर किसी बैंक को रिपोर्टिंग करनी पड़ती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, कि हमने कितना लोन दिया है, किसको लोन दिया है, किस ऑन विच रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें इनको इन्फॉर्म करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन को सुपरवाइज नहीं करता है। और यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पे अनफेयर प्रैक्टिस होती है। अनफेयर प्रैक्टिस मतलब हो गया, देखो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है यहाँ पे, और लार्ज अमाउंट ऑफ इनकम ऑफ बोरोइंग इन द फॉर्म इन द रिपेमेंट। इनको जो रिपेमेंट करनी पड़ती है, बहुत जो भी बोरोइंग जो भी ये क्रेडिट निकालते हैं, तो इनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जब देना पड़ता है, तो इनको जो लार्ज अमाउंट ऑफ इनकम जो है वो इनको रिपेमेंट में लगती है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो लोग हैं, जैसे स्मॉल फार्मर्स हैं या जो लैंडलेस लेबर्स हैं, वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। जैसे हमने इससे पहले एक केस पढ़ा था, केस ऑफ स्वापना, जो हमने पढ़ा था, जो उसमें हमने पढ़ा था कि वो लोन निकालती है फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, सीड्स खरीदने के लिए या फर्टिलाइज़र्स खरीदने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका जो क्रॉप है वो ख़राब हो गया, उसका क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा नहीं रहा, तो अल्टीमेटली जो रिपेमेंट है वो नहीं कर सकी। तो डेट ट्रैप मतलब हो गया जब एक बंदा उस पोजीशन में नहीं होगा कि वो रिपे करेगा, जो उसने लोन निकाला था विथ इंटरेस्ट, वो रिपे नहीं कर सकता है। देखो, एक तो ये होता है कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, दूसरा जब क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होगी या जब आपका जो इनकम है वो जनरेट नहीं होगी, तो अल्टीमेटली बंदा डेट ट्रैप में फंस जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लो ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइजेस, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इनफॉर्मल सेक्टर क्या करता है। इनफॉर्मल सेक्टर में हम, जैसे हमने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, हमने कोई एंटरप्राइज स्टार्ट करनी है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें जब क्रेडिट अवेलेबल हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है, तो अल्टीमेटली हम अपना बिज़नेस प्रपोजल जो है वो विड्रा करते हैं, हम अपना बिज़नेस स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। जो हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो हम पैसे किसी बिज़नेस में लगाना चाहते हैं, हमें पता है कि वहाँ पे उतना इनकम नहीं आएगा, उतना मतलब रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, तो अल्टीमेटली हम उस प्रपोजल को विड्रा करते हैं। तो ये हमें बिज़नेस मतलब जो है लो ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज, हम एंटरप्राइज को मतलब स्टार्ट नहीं कर सकते हैं ड्यू टू हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इसमें क्या होता है, जैसे ऊपर हमने पढ़ा फार्मर सेक्टर में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, तो यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोई कोलेटरल रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
तो ये होता है जो मनी लेंडर होता है या जो ट्रेडर होता है और जो बारोवर होता है, उनके दरमियान में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, वेल डिफाइंड नहीं होती है, लेकिन उनके दरमियान कुछ कंडीशन, ऑन दैट बेसिस वो ग्रांट लोन करते हैं, ठीक है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स के बारे में। होप आज का जो टॉपिक है आपको समझ आया होगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसमें कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।